अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और मेरा आप स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और अपने इजहार राय के ज़रिए हमें तजावीज़ पेश कर रहे हैं, जिसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। ख़बरों की तरफ आते हैं तो एशियंस गेम्स स्क्वाश इवेंट में आज सिंगल मुकाबलों में पाकिस्तान के दो खिलाड़ी, मर्दों में दो खिलाड़ी कामयाब हुए, जबकि ख़वातीन मुकाबलों में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने थाईलैंड, आसिम ने सिंगापुर के खिलाड़ी को शिकस्त दी, जबकि नूरुल ऐन ने मंगोलिया की खिलाड़ी को शिकस्त से दो चार किया। दूसरा जो हॉकी है, पाकिस्तान जापान के ख़िलाफ़ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगा। हार की सूरत में पाकिस्तान फाइनल फोर की दौड़ से बाहर हो जाएगा। इससे कबल भारत से पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से शिकस्त खाई, जो पाकिस्तानी हॉकी टीम की भारतीय टीम के ख़िलाफ़ बड़ी शिकस्त है। इस शिकस्त को सार्फिन ने ट्विटर्स पर, सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और डायरेक्ट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मुतालबा किया है कि आप अपने मामला सही करें, खिलाड़ियों को सहूलियात फराम की जाए, खिलाड़ियों को उनकी बाकायदा अच्छी फ़ीसें दी जाए, अच्छी मुलाज़मतें दी जाएँ, ताकि वो भी अपने मुस्तकबिल को बेहतर समझें। और जिस तरह दीगर ममालिक अपने हॉकी खिलाड़ियों को सहूलियात फराम करती है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी अपने खिलाड़ियों को, नौजवान खिलाड़ियों को सहूलियात फराम करे। क्रिकेट की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि चंद दिन पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल उर्दू जायज़ा पे क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में इंटरव्यू दिया। उनके एंकर हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर फैसल जहां साहब। उन्होंने मुझसे पाक भारत क्रिकेट अमन सीरीज़ के हवाले से सवाल किया, तो मैंने उनसे जवाब दिया कि पाकिस्तान का जिस तरह इस्तकबाल हुआ है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पाक भारत क्रिकेट दोस्ती सीरीज़ जो 2003 और 2004 में शुरू हुई थी, एक बार फिर इसकी बाज़गश सुनाई दे रही है। अगले ही दिन चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि हमने भारतीय बोर्ड को जिन्ना गांधी क्रिकेट सीरीज़ कराने के बारे में तजवीज़ दी है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है कि हमारी बात भी चेयरमैन पीसीबी को पहुंच गई। आज पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में एक अहम वाक़या हुआ और पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में एक रिकॉर्ड बना, और बल्कि रिकॉर्ड तोड़ा गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में कराची वाइट्स ने लाहौर वाइट्स के ख़िलाफ़ 5 विकेटों के नुकसान पर 784 रन बनाए। लेकिन सबसे अहम बात जो थी, जो रिकॉर्ड ब्रेक किया गया, वो ये था कि एक इनिंग्स में 5 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां बनाई, जो कभी भी पाकिस्तान डोमेस्टिक तारीख़ में इतनी ज़्यादा सेंचुरियां नहीं बनी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, विकेट कीपर और कराची वाइट्स के कप्तान सरफराज अहमद ने डबल सेंचुरी की। इसके अलावा ओपनर खुर्रम मंजूर ने 110 रन बनाए, असद शफीक ने 113, अहमद आलम ने 102 और रमीज़ अजीज़ ने 151 रन बनाए। इस तरह 5 खिलाड़ियों ने सेंचुरी की और डोमेस्टिक क्रिकेट में एक रिकॉर्ड बनाया।
इससे पहले पाकिस्तान एयरलाइंस PIN की टीम ने एक इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां की। ये PIN ने 3 बार ये एजाज़ हासिल किया 4 सेंचुरियों का, लेकिन आज एक इनिंग्स में 5 सेंचुरियां बनी। अगर दुनिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो एक इनिंग्स में 5 सेंचुरियां बनाने में, एक इनिंग्स में 5 सेंचुरियां ये 5वीं बार बनी है। इस तरह आज कराची वाइट्स ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया। हम भारत की तरफ जाते हैं जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस्तकबाल किया गया है वो खुश आइन है और इससे दिल बाग बाग हो गया है। इंशाल्लाह भारतीय आवाम को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और भारतीय शायकीन क्रिकेट लवर्स है, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और वो अच्छे ग्राउंड में आके या टीवी स्क्रीन में आके अच्छी क्रिकेट देखेंगे। साथ उन्होंने वर्ल्ड कप जो तवील दुरानिया का है इसमें तमाम खिलाड़ियों की कंडीशन और फिटनेस के बारे में फ़िक्रमंदी का इशारा दे दिया कि इतना लॉन्ग टाइम इवेंट है जिसमें खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना पड़ेगा और कंडीशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद चाचा जी ने आज को नया जिम ट्रेनर मिल गया। चाचा जी ने आज खुलकर जिम ट्रेनिंग की और इन्हें मोहम्मद नवाज़ ने जिम ट्रेनिंग करवाई। सोशल मीडिया पे इफ्तिखार अहमद ने मोहम्मद नवाज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया कि मोहम्मद नवाज़ ने मुझे अच्छी जिम ट्रेनिंग दी और मुझे एक नया ट्रेनर मिल गया। इसके अलावा आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने राजीव गांधी स्टेडियम में 3 घंटे प्रैक्टिस की और अपने खामियों पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की। खिलाड़ियों ने जिस्मानी मशकें करके अपनी फिटनेस शो कराई। इसके अलावा बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में भी ड्रिल मशकें की। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियो देखें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी कमेंट से आगाह करें। इंशाल्लाह कल हम नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।